ठीक है, 4 वर्णों को जोड़कर लिखना सीखेंगे। इससे पहले हमने 2 वर्णों को जोड़कर लिखना सीखा था, 3 वर्णों को जोड़कर लिखना था। आज मैं आपको करवाऊंगी 4 वर्णों को जोड़कर लिखना। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे अभ्यास। ठीक है, अभ्यास के बाद एक लाइन, उसके बाद हम लिखेंगे निम्न वर्णों को जोड़कर लिखो। ठीक है, उसके बाद हम काउंटिंग डालेंगे बेटा। काउंटिंग हम डालेंगे, जितने तक हमारे पॉइंट होंगे उतने तक हम काउंटिंग डालेंगे। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे हैं 8 पॉइंट। ठीक है, तो नंबर 1 पे बेटा हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए के बाद हम थोड़ा सा गैप देके प्लस का निशान बनाना। और प्लस का निशान आपने कैसे बनाना? देखो, एक लाइन पहले सीधी खींचनी, फिर ऊपर से नीचे को खींचनी, एक लाइन से। एक तो इधर से इधर को और एक ऊपर से नीचे को। ये हो गया आपका प्लस का निशान। ठीक है बेटा, तो ये आपने प्लस का निशान लगाया। उसके बाद आप लिखोगे क। ठीक है, फिर प्लस का निशान। अब आप लिखोगे द, फिर प्लस का निशान। अब आप लिखोगे म। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आपने लिखा ए, फिर लिखा क, फिर लिखा द, फिर लिखा म। अब इसके बाद आप लगाओगे बराबर का निशान। उसके बाद आप खींचोगे लाइन। अब आपने इन 4 वर्णों को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ण आ रखा है आपका? ए। क्या रखा है? ए। फिर क्या रखा है? क। फिर क्या रखा है? द। और फिर क्या रखा है? म। ये हो गया ना उसका, जोड़कर लिख दिया ना। तो यही आपने सीखना है बेटा कि जोड़कर आपने कैसे लिखना है। जो पहले आ रखा होगा उसे आप वहां पे पहले लिखोगे, फिर दूसरे नंबर पे जो आ रखा होगा उसे लिखोगे, फिर तीसरे नंबर पे जो आ रखा होगा उसे लिखोगे, फिर चौथे नंबर पे जो आ रखा होगा उसे लिखोगे। अब आप इसे एक साथ पढ़ोगे। तो ये हो गए एकदम, एकदम। ठीक है, अब नंबर 2 पे है बेटा आपका ध, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन द, ध, ड, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन क, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन। अब लिखो क्या? न। तो ये क्या हो गया? ध, ड, क, न। फिर बराबर के नीचे बराबर का साइन। अब मैंने आपको बताया था, जैसे आपने ऊपर वाली लाइन में ये चारों यहाँ पे जोड़ के लिखे, नंबर 2 पे भी आपने ऐसे ही इनको जोड़ के लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ण आ रखा है आपका? ध। तो ये ध आप कहाँ लिखोगे? यहाँ पे ध। उसके बाद क्या आ रखा है? ड। उसके बाद क, और फिर क्या रखा है? न। तो ये क्या हो गया आपका? ध, ड, क, न, धड़कन। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज करोगे वो आप खुद करोगे। ठीक है, अब है नंबर 3 पे आपने लिखना है बेटा ख, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन, फिर ट, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन, फिर है म, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन। अब है ल, ख, ट, म, ल। अब फिर बराबर के नीचे बराबर का साइन। अब आपने यहाँ पे भी ये चारों यहाँ पे जोड़ के लिखने। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? क्या लिखा हुआ है? ख। फिर क्या लिखा हुआ? ट।
फिर क्या लिखा म, फिर क्या लिखा ल। ये हो गया ख ट म ल खटमल। जब आप यहाँ पे जोड़ के लिखोगे तो आप इन प्लस को यहाँ पे हटा दोगे, ठीक है। हो गए खटमल। अब नंबर 4 पे आपने लिखना है बेटा झ, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन। अब लिखना आपने ट, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन, प, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन और फिर ट, फिर बराबर का साइन, फिर लाइन खींचोगे। अब ये क्या है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ झ, ट, प, ट। तो आप क्या लिखोगे झ, ट, प, ट। तो क्या हो गए झटपट। क्या हो गए झ, ट, प, ट, झटपट। अब नंबर 5 पे आप लिखोगे बेटा ब, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन, र, फिर प्लस के नीचे प्लस का साइन। अब लिखोगे त, फिर प्लस के नीचे प्लस, न, ठीक है। अब फिर बराबर का साइन और यहाँ पे आपने लाइन खींचनी। अब बताइए, अब सबसे पहले क्या लिखा है ब, फिर क्या लिखा है र, फिर है त और फिर है न। तो यहाँ पे आप लिखोगे ब, र, त, न। ये हो गया बर्तन, ठीक है। ब, र, त, न, बर्तन, ठीक है। अब है बेटा नंबर 6 ब, प्लस के नीचे प्लस, च, फिर प्लस, प, फिर प्लस, न। तो ये क्या हो गया ब, च, प, न। क्या हो गए बचपन। ब, च, प, न, बचपन। अब आ रहा आपका नंबर 7 में। अब लिखना है आपने ब, फिर प्लस, र, प्लस, ग, प्लस, द, फिर बराबर का निशान। अब लिखना है आपने ब, र, ग, द। आपने ये चारों जोड़ के यहाँ लिखे। तो ये हो गए ब, र, ग, द, बरगद। अब बेटा नंबर 8 पॉइंट। अब लिखोगे आप फिर से ब, प्लस, न, प्लस, ठ, फिर प्लस, न, बराबर, फिर लाइन। अब आपने लिखना है सबसे पहले क्या है ब, फिर है न, फिर है ठ और फिर है न। तो यहाँ पे लिखोगे आप ब, न, ठ, न, बंधन। तो बेटा ये थे आपके 8 पॉइंट। 4 वर्ण के शब्दों को आपने यहाँ पे जोड़कर लिखना सीखा। अब जो इसके बाद जो और एक्सरसाइज होंगी वो आप खुद ऐसे ही जोड़कर लिखोगे, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया, जो पहला शब्द लिखा होगा उसे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे, फिर जो नंबर 2 पे आ रखा होगा फिर उसे लिखोगे, फिर जो नंबर 3 पे आ रखा होगा उसे लिखोगे, फिर जो नंबर 4 पे आ रखा होगा उसे लिखोगे और फिर आप इसे एक साथ पढ़ोगे। तो ये हो गए एकदम, फिर ये हो गए
और अपनी नोटबुक में करना है और अच्छी हैंडराइटिंग में करना है और साथ साथ ये शब्द आपको लर्न भी करना है। ठीक है।